मैं जुल्करनैन शेख आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग जल्द सजने लगी और अब पहली बार होगा पाकिस्तान सुपर लीग का टेस्ट आईपीएल के साथ होगा। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की जितनी भी इस दफ़ा हम कहें टेस्टिंग है वो पहले कभी नहीं हुई। उसकी वजूहात क्या हैं, उसमें कुछ थोड़े से हम सेगमेंटाइज करेंगे चीज़ों को। बेसिकली देखिए, किसी भी सुपर लीग के अंदर इंटरेस्ट जो होता है उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा होता है। अगर पाकिस्तान की एक लीग है तो पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक प्लेयर होंगे उनका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है उस लीग पर। इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है तो इंडियन प्रीमियर लीग पर उसके अपने मुल्क के प्लेयर्स का बड़ा इम्पैक्ट होगा। सो लीग की इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ती है उस मुल्क के डोमेस्टिक प्लेयर से। अब पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स जो नाम बड़े हैं वो इस वक्त T20 स्क्वाड में नहीं है और नए नामों को ट्राई किया जा रहा है। सो पाकिस्तान सुपर लीग की मार्केटिंग सेंस में बहुत सी चीज़ें अब डिपेंड किस चीज़ पर करती हैं, वो डिपेंड करती हैं पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड का वाइट बॉल का टूर है इस पर डिपेंड करती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके चंद घंटे बाद ही क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान टीम अपना पहला T20 मैच खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब न्यूजीलैंड की टीम की जो मतलब दो इसमें राय हैं। एक तरफ वो जिस तरह कहते हैं ना गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, तो आधा खाली होने वाले सेंस में लोग ये कह रहे हैं कि जी न्यूजीलैंड ने अपने मेजर 7 प्लेयर जो है वो इस टीम के अंदर शामिल नहीं किए क्योंकि वो एक बड़ी अच्छी टीम है। उन्होंने वाइट बॉल में अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर गिलास भरा हुआ देखें आधा, तो उस सेंस में ये भी एक हकीकत है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मौजूदा जो फाते टीम थी जो रनर अप टीम थी न्यूजीलैंड की, फाइनल जिसने खेला, उसके 7 प्लेयर जो हैं वो इस T20 स्क्वाड का हिस्सा है। सो कमिंग बैक टू द क्यों न्यूजीलैंड के साथ ये T20 सीरीज अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, इसलिए हो गई है दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ग्लैमर जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा है, जिसमें सर फहरिस्त बाबर और रिजवान है। अब ये दोनों लोग जो है वो इस T20 सीरीज से ड्रॉप हैं। सो जो पाकिस्तान के अंदर स्टारिज्म बिल्डअप है, जो क्रिकेटर्स का स्टारिज्म बिल्ड है, वो क्रिकेटर्स इस PSL के अंदर शामिल नहीं है। और अगर वो इस PSL में नहीं है तो नए स्टार्स का अभी जो एक कहे ना एक स्टारिज्म या ग्लैमर बिल्डअप होना, कुछ प्लेयर्स हैं। मतलब उस्मान खान आप कह लें, अब देखें उस्मान खान की मैं बात करता हूँ। उस्मान खान PSL के बड़े अच्छे प्लेयर, उन्होंने सेंचुरियाँ मारी, उन्होंने जो हमारे पास अपना चैंपियंस कप हुआ था वनडे उसमें भी अच्छा खेला। लेकिन अब ये भी हकीकत है कि उस्मान खान पिछले कई टूर से टीम के साथ घूम फिर रहे हैं, उन्होंने मैच एक भी नहीं खेला। उनको जनूबी अफ्रीका भी ले गया, जिम्बाब्वे भी ले गया, ऑस्ट्रेलिया भी ले गया, मैच कोई नहीं खेला। अब उस्मान खान को क्या टेस्ट किया जाएगा? इसी तरह जहादाद खान है, जहादाद की आप देखें ऑलराउंड परफॉर्मेंस में वो बड़े एक तगड़े प्लेयर बन सकते हैं। अब अपॉर्चुनिटी किसको मिलती है? और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि इस न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर जो स्टार्स, जो पाकिस्तानी T20 स्टार्स बनेंगे, वो स्टार्स बहुत ज़्यादा उनको लोगों की सपोर्ट, लोगों फैंस की सपोर्ट और उनको एक ग्लैमर बिल्डअप होगा PSL के अंदर। अब PSL की जो ट्रॉफी है उसको कराची में अब लाहौर वो आ रही है, उस ट्रॉफी को दिखाया जा रहा है और PSL का ये टेस्ट टाइम अब ज़्यादा मुश्किल हो गया और लग ये रहा है कि PSL के फ्रेंचाइजीज जो है, अच्छा ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, अब मैं थोड़ी डिटेल चेक करूंगा। ये 10th एडिशन है। जब पाकिस्तान सुपर लीग लॉन्च हुई थी तो उस वक्त जो टीमों के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो 10 साल के थे। बाद में एक टीम लेट आई, मुल्तान सुल्तान, सो बाकी के 10 साल थे, उसमें कुछ तब्दीलियाँ हुई थी। अब वो क्या है, सो जो PSL की फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने जो पैसे भरे हुए हैं उनके लिए अब काफ़ी चीज़ें आखिरी सालों की तरफ आ रही हैं और वो कई चीज़ें हैं जो अपनी पूरी करना चाह रहे हैं, अपने पैसे पूरे करना चाह रहे हैं और उनको फुल ग्लैमर ओरिएंटेड ये सेशन चाहिए। अब ये राय तो पाकिस्तान सुपर लीग के सारी फ्रेंचाइजीज ने मिलकर ही बनाई थी कि इंडियन प्रीमियर लीग के पैरेलल में पाकिस्तान सुपर लीग करवाई जाए। और ये ख्याल किया गया था क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग के होते हुए दुनिया के अंदर और कोई क्रिकेट हो नहीं रही होती, सो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स हो जाती है। सो उस अवेलेबिलिटी सेंस में जो प्लेयर तो इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, ठीक है भाई खेल रहे हैं, तो बाकी प्लेयर हमें PSL के लिए मैसर होंगे और बड़े बड़े नाम भी मैसर हुए। और इस बार ये कोशिश की गई पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज की तरफ से कि वो प्लेयर लिए जाएं, वो प्लेयर्स खिलाड़ी हों जो फुल टाइम पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस खेलें। पीछे हमने देखा कि कोई प्लेयर आता था 3 मैचेस खेलता था, 4 फिर चला जाता था, 2 मैचेस खेलता था फिर चला जाता था। सो इस चीज़ से निकलने के लिए अब की बार ये तजर्बा किया गया। लेकिन ऑन द अदर साइड दैट वुड बी द टफेस्ट कॉम्पिटिशन, नो डाउट। IPL जो है वो दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है और आपको उस वक्त टाइम सेंस में भी, अच्छा फिर पाकिस्तान और इंडिया के टाइम जोन भी एक ही है, आप मैच का फ़र्क कितना टाइम का रख सकते हैं। सो मार्केटिंग सेंस में ऑलरेडी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज को एक चैलेंज दरपेश है और ये चैलेंज अब दूसरे अंदाज में इस तरह दरपेश हो रहा है कि
जो स्टारिज्म थी, जो स्टार प्लेयर्स थे, वो टीम के अंदर शामिल नहीं है T20 स्क्वाड में। और अगर वो टीम के अंदर शामिल नहीं है और नए प्लेयर जो आए हैं, अगर वो स्टारिज्म अपना शो करते हैं, और वो स्टारिज्म उसी सूरत शो होगा जब वो अच्छा प्ले करेंगे, अच्छा खेलेंगे, और नो डाउट उनके अच्छे खेलने से फिर पाकिस्तान टीम जीतेगी भी सही। ये न्यूजीलैंड का 5 T20 मैचेस की सीरीज जो है वो पाकिस्तान के लिए और स्पेशली पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और इसमें अब ये भी देखना है कि पाकिस्तान, अब पहले सुनने में आ रहा है कि माफी चाहता हूँ, सुनने में आ रहा है कि क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तान जो है वो 4 या कहना 2 रेगुलर स्पिनर्स और 2 जो है पार्ट टाइम स्पिनर, 4 स्पिनर के साथ खेलेगा। अब हंसी आती है बंदे को कि वो दुबई की कंडीशंस, वो पाकिस्तान की कंडीशंस जिसमें हर टीम कम से कम 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ आ रही थी, 2 से ज़्यादा आ रही थी, 3, और इंडिया की टीम तो 4 स्पिनर्स के साथ खेली है। उस वक्त पाकिस्तान एक स्पिनर के साथ खेलता रहा है। और अब यहाँ पर अब सुनने में आया कि जी हालांकि कोई इतनी ज़्यादा न्यूजीलैंड की पिचें जो है वो स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल नहीं होती। चलें हम इस कंट्रीब्यूशन को उसी वक्त देख सकते हैं। बात हो रही है स्टारिज्म की। अब 2 तरह का आप राय बना सकते हैं इस न्यूजीलैंड टूर के अंदर। अगर सलमान अली आगा एज ए कैप्टन इंट्रोड्यूस हुए तो उनको भी अपना स्टारिज्म बनाने का बहुत बड़ा मौका है उनके लिए। वो अगर चाहें एक अच्छी कप्तानी के साथ, उनके साथ अगर टीम का टैलेंट नया मिले और वो इस सीरीज़ में कोई जीतने वाले विक्टोरियस रिजल्ट लेके आए, तो पाकिस्तान सुपर लीग उनके लिए एक कहे ना न्यूजीलैंड सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करने का के बाद जो रिवॉर्ड उनको मिलेगा वो पाकिस्तान सुपर लीग में मिलेगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान सुपर लीग के बड़े मार्केटिंग ओरिएंटेड एग्रीमेंट्स अभी बाकी हैं, जिनमें प्लेयर्स, अब ये भी देखें ना कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की जितनी एडवर्टाइजिंग होनी थी, वो एडवर्टाइजिंग ज़्यादातर बेस्ड किसकी थी? बाबर पे और रिजवान पे, क्योंकि ये 2 बड़े स्टार थे, बड़े नाम थे। वो चीज़ों को लेकर कुछ एडवर्टाइज़र रुक गए हैं और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि यार T20 फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान टीम का कोई नया जब टैलेंट, जो नया नाम जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे तो उसको हम मौका दें। ये न्यूजीलैंड सीरीज़ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इसमें खुदा न खास्ता पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो पाकिस्तान की ये जो डोमेस्टिक T20 लीग है PSL, इसके ऊपर मार्केटिंग सेंस में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। आल्दो कुछ तो आप देख ही रहे हैं, मतलब अगर दी 100 के अंदर पाकिस्तान की कोई प्लेयर नहीं लिया गया और 45 हैं या 50 प्लेयर्स ने ड्राफ्ट भरे थे और किसी प्लेयर को नहीं लिया गया। अब इसमें 2 रहे हैं कि यार 4 तो वो इंडिया की टीमें हैं या उन पे इस लीग के ऊपर इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा। बहरहाल ये एक हकीकत है, जब आप टूर्नामेंट्स हार रहे होंगे, जब आप ICC के टूर्नामेंट्स में बिल्कुल 8वें नंबर पर होंगे, बिल्कुल आखिरी जगह पर होंगे और आप तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स हार रहे होंगे, तो फिर आपकी प्लेयर्स की वैल्यू भी कम होती है। क्योंकि देखिए ना, आप सिंपल है, अगर पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी की नॉकआउट स्टेजेस तक पहुंचता, एक तो उनको मैचेस, मतलब अभी उन्होंने 3 मैच खेले, एक मैच वैसे बांग्लादेश के साथ ड्रॉ हुआ, 2 मैच हुए, 2 मैचों के अंदर पाकिस्तान टीम ने कुछ परफॉर्म नहीं किया न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ। किसी जब प्लेयर की तरफ से कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं हुई तो वो स्टार कहां से बनेगा? जब आप मैच जीत रहे होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस होती है और परफॉर्मेंस से फिर आप स्टारिज्म बनते हैं। इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की मार्केटिंग, पाकिस्तान सुपर लीग का ग्लैमर बहुत हद तक डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान टीम की T20 के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस पर। और देखते हैं अगर इसमें नए चेहरों को लाते हैं और किस तरह लाते हैं। अब कप्तान सलमान अली आगा कितने एक्टिव होते हैं, शादाब खान उनके साथ आए हैं। अब वो मैं अब ग्रुपिंग वाली स्टाइल वाली कहानी मैं आज बिल्कुल नहीं डिस्कस करूंगा। मैं सिर्फ यही डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट का, T20 क्रिकेट का, क्योंकि T20 क्रिकेट में ही सबसे ज़्यादा पैसे और ग्लैमर है, उसका फ्यूचर जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस है, जिसमें अगर पाकिस्तान के नए लड़के परफॉर्म करते हैं तो वो स्टार बनेंगे और उन्हीं स्टार को फिर रिवॉर्ड मिलेगा पाकिस्तान सुपर लीग की इस 10th एडिशन में। मुझे जुल्करनैन शेख की इस राय से अगर आपको कुछ मुत्तफिक है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।